ये है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। क्या दोस्तों, मथुरा समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र भारद्वाज। आज इस समय हम वार्ता के लिए मौजूद हैं। 20 लाख करोड़ के बहुत बड़े राहत पैकेज की मोदी सरकार ने घोषणा की है। मथुरा वासियों को इस राहत पैकेज में कितना मिल पाएगा, क्या लाभ मथुरा वासियों को यहाँ मिलेगा, इस बात के लिए हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है ब्रज अधिकार संरक्षण समिति के पदाधिकारीगण। मेरे बिल्कुल दाईं ओर बैठे हुए हैं पुराणाचार्य मनोज मोहन शास्त्री जी, जो कि श्रीनाथ संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनके बिल्कुल दाईं ओर बैठे हुए हैं सुधीर शुक्ला जी, जो कि ब्रज के प्रमुख समाज सेवी हैं, और सबसे अंत में बैठे हुए हैं राम विलास चतुर्वेदी जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय भागवत प्रवक्ता हैं और ज्योतिषाचार्य हैं। सबसे पहला सवाल मनोज मोहन शास्त्री जी से है कि भारत सरकार के द्वारा बजट के 10% का 20 लाख करोड़ के बड़े राहत पैकेज की घोषणा की गई है। आपका इस बारे में क्या कहना है? आदरणीय, मेरा इस संबंध में एक केवल कहना है कि हम एक पक्ष को देखते हैं जबकि राज्य सत्ता पूरे भारतवर्ष को देखती है। उन्होंने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो सोच करके ही दिया होगा। इसमें कोई वाद विवाद का या कोई बहुत ज्यादा ध्यान देने का लक्ष्य हम लोगों का नहीं है। और चूंकि राज्य सत्ता के सामने जो प्रजातंत्र रहता है उसमें बहुत कुछ बिंदुओं को सोचना पड़ता है। जब हम नीचे बैठ करके देखते हैं तो हमको केवल हमारे सामने वाली वस्तु दिखाई पड़ती है। जब ऊंचाई पर जाकर के बैठकर देखते हैं तो समग्र समाज का दर्शन होने लगता है। तो इसमें उन्होंने जो किया है तो उसमें मेरा कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। सवाल है राम विलास चतुर्वेदी जी से कि 20 लाख करोड़ में से मथुरा जनपद की जनता को क्या मिल पाएगा, क्या कुछ लाभ मथुरा जनपद की जनता को मिल पाएगा या नहीं? चूंकि सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है और पूज्य शास्त्री जी ने जो कहा ये बिल्कुल सच है कि माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से समस्त भारत की जनता को ध्यान में रखते हुए जो पैकेज दिया है इसमें सभी को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। हमारा मथुरा और जो पूरा ब्रजमंडल है ये वस्तुतः केवल एक जगह आश्रित है और वो है देवालय, तीर्थयात्री, जिसके संबंधित आज पूरा ब्रजमंडल इस पैकेज से कुछ ना कुछ चाहने के लिए राह देख रहा है। अगर आप देखते हैं कि ब्रजमंडल में कोई इस प्रकार से पैकेज मिल जाए जो कि बैंकों के द्वारा कर्ज दिया जा रहा है, या फिर माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस प्रकार से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि लोगों को किस किस प्रकार से इसका लाभ मिलेगा, उसमें अभी तक हमको ब्रजमंडल और मथुरा जनपद स्पेशल और उसमें भी वृंदावन अभी वंचित दिखाई दे रहा है। क्योंकि वृंदावन में कृषक ज्यादा नहीं है। वृंदावन में मध्यम वर्गीय जो व्यापारी हैं उन व्यापारियों के लिए भी जो अभी तक आय के स्रोत हैं वो भी तीर्थयात्री हैं। हमारे वृंदावन में जितने भी लोग हैं वो लगभग मंदिरों से आश्रित हैं, वो आने वाले तीर्थयात्रियों से आश्रित हैं। तो अभी हमको उस पैकेज से लाभ होता हुआ दिखाई कम दे रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को और हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को ब्रजमंडल पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मेरा अगला सवाल प्रमुख समाज सेवी सुधीर शुक्ला जी से है कि अभी ब्रज में एक नए संगठन की स्थापना हुई है, ब्रज अधिकार संरक्षण समिति। तो इस समिति के गठन का उद्देश्य क्या है, आखिर किस उद्देश्य ये समिति गठित की गई? ब्रज अधिकार संरक्षण समिति जो है ब्रज के वासियों की जो आवाज़ है उनको सरकार तक पहुंचाने के लिए है। इसमें विभिन्न प्रकार की मुद्दे हैं, पर अभी तत्कालीन मुद्दा ये है जो 20 लाख करोड़ माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, और उसमें कहीं भी जो आकाश पृथ्वी पर जो निर्भर व्यक्ति हैं, जो ब्रज पूरा तीर्थ पर्यटन पर ही निर्भर है, लगभग 70% जनता जो है इसी पर्यटन के आधार पर ही रोजगार का साधन मिलता है। अगर कुछ सरकारी वेतन भोगियों को छोड़ दें या कुछ और लोगों को छोड़ दें तो व्यापार और जो पांडित्य कर्म करने वाले हैं, चाहे माली लोग हैं या केवट समाज के लोग हैं या जो है तीर्थ पुरोहित हैं या संगीत के कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी लोग लगभग इस आकाश पृथ्वी पर और तीर्थ पर्यटन पर निर्भर हैं। और वो लॉकडाउन के कारण अभी बिल्कुल समाप्त हो गया और आगामी वर्षों में भी इस पर संकट दिख रहा है। तो बहुत सारे जो कुछ 5-10 लोगों को अगर छोड़ दें जो प्रमुख अग्रणी हैं ब्रज के अंदर, और बाकी लोग इसके मध्यम और जो निम्न स्तर के लोग हैं उनके ऊपर आर्थिक काफी बड़ा संकट है। इसलिए इसकी ब्रज अधिकार संरक्षण समिति की
ओर से हमने ये आवाज उठाई है कि 20 लाख करोड़ में जिस प्रकार मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, उद्योगपति, व्यापारी को जीएसटी में आदि आदि तरह की राहत दी है, परंतु इस वर्ग को उपेक्षा कर दिया गया है। और मैं कहता हूँ आजादी के बाद कभी भी इस वर्ग को किसी भी योजना के अंतर्गत कोई लाभ ही नहीं मिला, जबकि ये हर प्रकार के टैक्स देते हैं। आप अगर देखो मथुरा जिला जो है हमारे आगरा रीजन में बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला है, और वो सभी लोग इन्हीं के लोगों के जो परिश्रम से सरकार को रेवेन्यू मिलता है, और उसका लाभ उनको कभी नहीं मिलता। अभी अभी आपने एक बात कही कि 70% लोग मंदिर देवालय बंद होने से प्रभावित हैं, तो कुल 10,000 के करीब मथुरा जनपद में मंदिर हैं। मंदिरों पर आश्रित रहने वाले जो पंडा पुजारी हैं ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 25,000 के करीब होंगे। तो आप किस आधार पर कह रहे हैं कि 70% लोग मंदिर देवालय बंद होने से उनका रोजगार प्रभावित हुआ है? ऐसा है, मैंने कहा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। जिस प्रकार से आप ये देखेंगे यहाँ पे जितने भी स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, जो तीर्थयात्री आता है वो है कहीं ना कहीं व्यापार में, पांडित्य कर्म में, मंदिरों के द्वारा अनेक लोगों का जो है उनको अपना दान का पैसा देता है या उनके किसी अनुष्ठान का पैसा देता है, तो वो पैसा सर्कुलेट होता है समाज के अंदर। वो मिठाई वालों के पास पहुंचेगा, परचूनी वालों के पास पहुंचेगा, तमाम स्कूलों के यहाँ पे उनके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पहुंचेगा, तो सर्कुलेट हो गया। वो अप्रत्यक्ष रूप से केवल 70% जो अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी एक कोसी में छोटी सी इंडस्ट्री है, वो भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, उस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रहा। कोई ऐसा रोजगार का साधन नहीं है पूरे ब्रज के अंदर। सारा रोजगार का आधार ही ब्रज का जो है तीर्थ पर्यटन है। और हमारे माननीय मोदी जी ने काफी कहा है कि बिना लागत का ये बहुत बड़ा हमारे भारत का पर्यटन का क्षेत्र है, उसमें भारत को बहुत बड़ा काम करना चाहिए। परंतु हैरानी की बात जब होती है जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारे ब्रज के पर्यटन के ऊपर कभी भी बहुत ज्यादा स्टडी करके इस पर काम नहीं करती है। शास्त्री जी से है कि मंदिर देवालय बंद होने से केवल पंडाल पुजारियों पर प्रभाव पड़ा है या इसके अलावा अन्य जाति और समुदाय के लोग भी इससे प्रभावित हुए हैं? कोई भी चीज जो समाज में होती है उसके व्यापक असर होते हैं। जब मंदिर बंद हो गए, देवालय बंद हो गए, तो जो सेवायत हैं उनसे लेकर के ब्रज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है वह प्रभावित होता है। जैसा कि अभी हमारे श्री शुक्ला जी मंदिर देवालय में काम करने वाले जो पंडित पुजारी हैं उनके पास तो बहुत सारा पैसा है, अथाह पैसा है, तो उनको तो इसकी आवश्यकता है नहीं। ऐसा है कि ये धन एक ऐसी चीज है, अथाह रहे तब भी उसको आवश्यकता है, और न रहे आवश्यकता होना एक अलग बात है। पीड़ित और यहाँ समस्या की बात हो रही है जी, कि राहत पैकेज अर्थात राहत की बात हो रही है जी। तो जो मंदिरों में काम करने वाले सेवायत हैं उनके पास तो बहुत पैसा है, बिल्कुल ठीक। इससे उनको तो आवश्यकता नहीं है, तो फिर किन के लिए आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर वे पूजन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पट बंद हैं, और पट बंद होने के बाद में वो अपनी पूजा करें, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन उस मंदिर की व्यवस्थाएं, मंदिर के बाहर बैठने वाले माली, गली में लगने वाली वो दुकानें, वह मिठाई की दुकानें, और तो और यहाँ रिक्शा है, 3 व्हीलर है, कंठी है, माला है, एवं अन्य जो उस बड़े देवालय से जो छोटे छोटे गृहस्थी परिवार के लोग जुड़े हुए हैं उन पर तो असर आएगा। तो जब गंगा प्रवाहित होती है, यद्यपि उस हिमालय की अजस्र धारा में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर वो रुक जाए तो उसके प्रवाह के लिए प्रभावित करने से जो आगे मैदानी भाग है वो प्रभावित होता है। तो इसलिए देवालय की जो धारा बंद हुई है उससे जो राधा राधा कहने वाले हैं वो तो प्रभावित होंगे, मेरा अभिप्राय इससे। अभी आपने मनोज शास्त्री जी को सुना, निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं कि प्राचीन समय में बाजार की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मंदिर और देवालय बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे थे कि सही मायने में बाजार को स्थापित ही मंदिर देवालय ने किया था। मंदिर एक अकेला खुलता था, पंडित पुजारी इसमें पूजा करते थे, लेकिन इसके अलावा बाजार की एक ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित हुई जहाँ फूल माला का काम करने वाले को रोजगार मिला, कंठी वाला काम करने वाले को रोजगार मिला, पोशाक का काम करने वाले को रोजगार मिला, और प्रसाद और पूजा सामग्री हर व्यक्ति को रोजगार मिला था। मंदिर देवालय बंद होने से निश्चित रूप से उन सभी का रोजगार प्रभावित हुआ है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो अगर मंदिर देवालय बंद हुए हैं तो केवल एक पंडाल पुजारी समाज ही प्रभावित नहीं है, इससे अन्य जातियां हैं। मैं इसके अलावा और रामविलास वेदांती जी चतुर्वेदी से निवेदन करूंगा, कृपया वो बताएं कि क्या माली और केवट भी मंदिर देवालय बंद होने से प्रभावित हुए हैं? देखिए, अभी आपने जो कहा कि मंदिरों में अथाह धन है और जिसके कारण किसी को आवश्यकता नहीं है,
वस्तुतः ये पुजारी और सेवायत ये चीज आपको बिल्कुल समझ लेनी चाहिए कि गिने चुने मंदिरों के अलावा ऐसे आपने कहा कि अभी 10,000 मंदिर हैं, जिसमें मैं आपको गिन के बता सकता हूं कि 9,500 मंदिर ऐसे हैं जिनको आज भी राग सेवा के लिए, पूजा सेवा के लिए भी तीर्थयात्री की आवश्यकता है। अगर तीर्थयात्री नहीं आएगा तो उनको ठीक से जो 56 भोग लगना चाहिए वो केवल कल्पना से तो लगा सकते हैं, लेकिन वस्तुतः ठीक से उनका भोग राग नहीं लग सकता है। और इसमें पुजारी से लेकर के और माली तो क्या, जो सफाई करने वाला व्यक्ति है वो भी उसी से जुड़ा हुआ है। आज वृंदावन का व्यापार देखते हैं तो सबसे ज्यादा व्यापार, आप परचुनिया का भी व्यापार ले लीजिए तो सभी आश्रमों से जुड़ा हुआ है। आश्रम में तीर्थयात्री नहीं आएंगे, भंडारा कहाँ से होगा? जब भंडारा नहीं होगा तो सामग्री क्यों खरीदेगा? तो आज व्यापारी भी उसी से जुड़ा हुआ है, अंतिम व्यक्ति भी उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब तीर्थयात्री आता है तो उसमें अगर आश्रम में दान करता है तो वो सभी जगह बढ़ता है, वो केवल आश्रम तक सीमित नहीं रहता है। और उसका अंश जो है वो चाहे माली देख लीजिए, चाहे वो केवट देख लीजिए, जो नौका चला करके वो भी एक आकाश वृत्ति में जी रहा है। तो पूरा ब्रजमंडल का कुछ क्षेत्र छोड़ करके जो शहरी क्षेत्र है उसमें कुछ व्यापार है जो कि वहां पर चल रहा है, अन्यथा पूरा ब्रजमंडल तीर्थयात्रियों पर आश्रित है। और आपके माध्यम से हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि इस आवाज को अतिशीघ्र सुना जाए, क्योंकि ब्रज का व्यक्ति इतना शांत और सरल है कि वो जल्दी किसी के सामने हाथ फैलाता नहीं है। मेरा अगला सवाल सुरेश शुक्ला जी से है कि ब्रज अधिकार संरक्षण समिति की गठन हुआ है, ब्रज अधिकार संरक्षण समिति की आगे की क्या योजना है इन लोगों को जो इस समय वंचित हैं, परेशानी से जूझ रहे हैं, किस तरीके से मदद पहुंचाने की रणनीति बनाना है? लगभग यहाँ पर काफी सारी संस्थाएं और ट्रस्ट धार्मिक रूप से और सामाजिक रूप से सक्रिय हैं पूरे मथुरा जनपद में। उन्हीं सभी लोगों से हमारी बातें हो चुकी हैं और सभी का हमारे को समर्थन है। और वह सभी अपने लेटर पैड पे, अपने संस्थाओं के लेटर पैड पे हमारी 7 सूत्री जो मांगे हैं उनको समर्थन देने के लिए राजी हैं और उनके कई लोगों के समर्थन आ गए हैं। वह समर्थन पत्र हम मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी को जिलाधिकारी के द्वारा एक ज्ञापन देंगे। और हमें इसके संबंध में एक ये भी कहना चाहूँगा, माननीय ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी से हमारे धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय सचिव जो हैं सौरभ गौड़ जी की बात हुई थी। 7 सूत्री मांग में हमारी एक बिजली के में आश्रम, मंदिर और व्यापारी और घरेलू जो भी लोग हैं उनको राहत देने की एक मांग की है। उन्होंने सैद्धांतिक रूप में इस पर हामी भर दी है और वह इस पर काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस पर कुछ ना कुछ वो हमारे को राहत देंगे। और हमारा एक था बच्चों की स्कूल की फीस या तो माफ कर दी जाए या जितनी सैलरी अध्यापकों की उतनी सैलरी के अनुपात में उन बच्चों से फीस ले ली जाए। तो कई सारे हमारे ब्रज के जो है धार्मिक स्वभाव के जो संचालन करता है उन्होंने इसकी घोषणा कर दी और आगे इसका सिलसिला जारी है। तो ब्रजवासियों की मांग में जैसे हमारे कलाकारों की मांग है, क्योंकि हमारे जैसे आप बता रहे थे कि 70% हमने बताया था कि वो उसमें कला के क्षेत्र से बहुत लोग जुड़े हैं। जब ये केवल हम एक ब्राह्मण समाज की बात नहीं कर रहे, इसमें सर्व वर्ग के लोग हैं, इसमें हमारे कलाकार होते हैं वो सभी जातियों के होते हैं, माली हैं, केवट हैं, ई रिक्शा वाले जैसे हमारे आदरणीय शास्त्री जी ने बताया, ई रिक्शा वालों का है, मिठाई वालों का, सबका व्यापार कहीं ना कहीं इस धार्मिक पर्यटन से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारी रणनीति, इसमें ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन पे हमें उम्मीद है कि हमारी जो इस समय योगी और मोदी सरकार है, जो सनातनी लोगों की सरकार है, इस पर हमारी मांग को गंभीरतापूर्वक, उदारतापूर्वक विचार किया जाए। वार्ता को अंतिम की ओर ले जाते हुए रामविलास जी से निवेदन करूंगा, सरकार से आपकी क्या अपील है? 30 सेकंड में आप अपील करें। देखिए, सरकार भली भांति जानती है कि जो ब्रजमंडल है ये तीर्थ यात्रियों पर आश्रित है और यहाँ पर चाहे तीर्थ पुरोहित से लेकर के और अंतिम व्यक्ति तक तीर्थ यात्रियों पर ही आश्रित है। इसके लिए आप कितने बार ब्रजमंडल का दौरा कर चुके हैं, आप भली भांति जानते हैं आश्रमों में भी आज आर्थिकता की आवश्यकता है। इसके लिए सभी ब्रजवासियों की आवाज, जो कि एक ब्रज अधिकार संरक्षण समिति के माध्यम से उठाई जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए अतिशीघ्र इस पर विचार किया जाए और किसी न किसी रूप में, चाहे वो एक आर्थिक पैकेज देकर के अथवा कोई ना कोई ऐसा लाभ प्रदान किया जाए जिसके कारण ऊपर से लेकर के नीचे तक सभी व्यक्तियों को उसमें दिया जाए और सभी व्यक्तियों को इसका लाभ मिले। हम आपके इस जो आपने पैकेज दिया है इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, परंतु हमारा एक ही मानना है कि इसका लाभ सभी को मिलना चाहिए।
ब्रज अधिकार संरक्षण समिति की तरफ से आपकी क्या मांग रहेगी, आप बताने का? हमारी 7 सूत्री मांगों में है जो हमारे पांडित कर्म करने वाले लोग हैं उनको किसी प्रकार की राहत दी जाए, और हमारे सेवायत हैं उनको भी किसी प्रकार की राहत मिली जाए, और जो टूर एंड ट्रेवल से लोग जुड़े हुए हैं उनको दिया जाए, और शिक्षा के संबंध में जो बच्चे हैं जिनकी शिक्षा नहीं हो पा रही उसमें राहत मिले, बिजली के बिलों में जो है कुछ छूट मिल जाए। इस प्रकार की अनेक हमारी 7 सूत्री मांगे, यही हम सरकार से अपील करते हैं कि हमको इनमें राहत जरूर दी जाए। शास्त्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपनी बात 30 सेकंड में क्या मांग आप सरकार से करना चाहते हैं, किस बात पर सरकार को प्राथमिकता से ध्यान देना चाहिए? बस के लिए समस्त स्थानों पर आवश्यकता के आधार पर और हर एक क्षेत्र को इसमें लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि ब्रज भगवान श्री गोविंद की भूमि है और यहाँ पर भी सबों के लिए जिनके संग पेट लगा हुआ है उनके लिए आवश्यकता है। और वर्तमान में जो भी लोग हैं, जैसा कि श्री चतुर्वेदी जी ने कहा कि सभी देवालय के सेवायत इस तरह से नहीं है। आज श्री दाऊजी में जाते हैं तो वहां पर भी 2-2, 3-3 साल में सेवा आती है, तो वो सेवायत क्या करेगा? सबों का ध्यान रखते हुए व्यापक योजना बना करके लाभान्वित करवाना चाहिए। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार को समझना चाहिए कि सेवायत हैं, सेवायत के अलावा अन्य माली हैं, केवट हैं और अन्य समुदाय के जो लोग हैं जो धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं, उन सबका ध्यान रखना चाहिए। जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने पांडित का कर्म करने वाले लोगों के लिए राहत प्रदान की है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार को इन सभी लोगों के बारे में विचार करना चाहिए, ऐसा मेरा भी मत है। हमारे कार्यक्रम में प्रधान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।